नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। एक सेकंड की जल्दबाजी, एक गलत फैसला सड़क पर कहानी बदल सकता है। सवाल ये नहीं कि हमें ट्रैफिक रूल पता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें उस वक्त भी मानते हैं जब कोई हमें रोकने वाला नहीं होता। यही फर्क समझाने की कोशिश कर रही है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक पाठशाला, क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून का पालन नहीं, एक जिम्मेदार व्यवहार है। लेकिन इस पहल का असर सिर्फ लोगों को नियम समझाने तक सीमित नहीं है। कहां नियम टूटे, कहां जिम्मेदारी दिखाई दी और क्या सड़क पर इस सीख का असर नजर आया, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती देखिए ये रिपोर्ट। एक लाल बत्ती, एक गलत दिशा या बिना हेलमेट का एक सफर, कुछ सेकंड की लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। इसी खतरे को रोकने और सड़क पर जिम्मेदारी की समझ बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी 6 रेंजों में ट्रैफिक पाठशाला का आयोजन किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में 8 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान में 2 अगस्त तक 771 इंटरसेक्शन ड्राइव्स और 943 अवेयरनेस सेशंस के जरिए हजारों लोगों तक यातायात नियमों का संदेश पहुंचाया गया, ताकि सड़क पर हर फैसला सिर्फ जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से लिया जाए। हम लोग सड़क पर चलने वाले लोग जो ट्रैफिक और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको रोक के उनका चालान भी काट रहे हैं और उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। इसके अंदर जो मोस्ट विजिबल ट्रैफिक चलान्स हैं, जैसे रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, क्रॉसिंग द स्टॉप लाइन विदाउट हेलमेट, इस तरह के लोगों को रोक रहे हैं। इनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि ट्रैफिक वॉयलेशन करने से ये अपना क्या नुकसान कर रहे हैं और बाकी सामने वाला जो है उसको क्या नुकसान हो सकता है। इस पाठशाला में 18,423 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं एनफोर्समेंट के दौरान कई गंभीर उल्लंघन भी सामने आए। 5,695 बिना हेलमेट, 2,419 रॉन्ग साइड ड्राइविंग, 1,177 रेड लाइट जंपिंग और 1,569 ट्रिपल राइडिंग के मामले। इसके अलावा 6,330 अन्य उल्लंघन भी दर्ज किए गए। संदेश साफ था, नियमों की जानकारी तभी मायने रखती है जब वो व्यवहार में दिखाई दे। करीबन हमारी 800 की करीब पाठशालाएं अलग अलग सर्कल्स में हो गई हैं। हर दिन हमारी हर सर्कल के अंदर कोई ना कोई पाठशाला चल रही है, जहां 15-20 लोगों को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। कोशिश यही है कि सिर्फ चालान काटना नहीं, लोगों में एजुकेशन भी पहुँचे, लोग जागरूक हों और लोग अपने आप से ट्रैफिक पुलिस के डर से नहीं, अपने आप से ट्रैफिक का वॉयलेशन करना बंद करें। इस मुहिम का मकसद सिर्फ उल्लंघन रोकना नहीं था। जो लोग जिम्मेदारी के साथ चलते मिले, उनका हौसला भी बढ़ाया गया। 2,698 लोगों को रिवॉर्ड देकर प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि जब सही कदम को पहचान मिलती है तो वो सिर्फ एक मिसाल नहीं रहता, बदलाव की शुरुआत बन जाता है। जैसे अगर विदाउट हेलमेट कोई हमें मिलता है तो हम उसको समझाते हैं कि हेलमेट पहनने की क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और हेलमेट पहनने से वो सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं कर रहे, वो अपने परिवार की भी सुरक्षा कर रहे हैं और देश की भी सुरक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से जो कोई बिना सीट बेल्ट मिलता है, हम उनको बताते हैं कि सीट बेल्ट पहनने के फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से किस एक्सीडेंट की कंडीशन में सीट बेल्ट उनका फ़ायदा कर सकती है। ट्रैफिक पाठशाला की सीख अब सड़क पर दिखाई देगी। हेलमेट पहनना, रेड लाइट पर रुकना और सही दिशा में चलना, यही छोटी छोटी आदतें सड़क सुरक्षा की बड़ी तस्वीर बदलेंगी, क्योंकि सुरक्षित सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, सही तरीके से वहां पहुंचने का नाम है। ट्रैफिक पाठशाला अभी जारी है, ताकि सड़क सुरक्षा की ये सीख हर सफर के साथ आगे बढ़ती रहे। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान। देखिए उसकी एक झलक।
दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड सेफ्टी मंथ के माध्यम से पूरे शहर में बाल सुरक्षा को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस, बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। नमस्कार, मेरा नाम एकता गुप्ता। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे DCPCR। यह एक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हर आम नागरिक को ये पता होना चाहिए कि यह कैसे कार्य करता है। आज का जो युग है वो अटैच्ड बाथरूम और डिटैच्ड फैमिलीज का है। अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि वो पेरेंटिंग किस तरह से करें। जी बिल्कुल। अटैच्ड बाथरूम में डिटैच्ड फैमिली जो है हमने उनके रिश्ते छीन लिए। मैं ये चाहूंगा कि अभिभावक भी और समस्त जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, सारे के सारे DCPCR के साथ मिलकर के एक टीम की तरह काम करें और हम कल के बच्चों का, हम जो कल की जो हमारी भावी पीढ़ी है, उन बच्चों का हम भविष्य सुरक्षित बनाएं, सुंदर बनाएं, उज्जवल बनाएं। ऐसी मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद सर। खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। तो मैंने उनको, कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से। रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। पश्चिमी जिले के साइबर थाने की पुलिस ने 24 घंटे का विशेष अभियान चलाकर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनमें साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। इसके बाद आरोपी अलग अलग ATM से नकदी निकालकर उसे साइबर ठगों के सुपुर्द कर देते थे। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने ऐसे ATM हॉटस्पॉट की पहचान की जहां से साइबर ठगी की रकम बार बार निकाली जा रही थी। ATM के CCTV फुटेज और बैंक खातों की तहकीकात के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक पिछले 24 घंटे में एक ऑपरेशन चला के अलग अलग स्कैम का खुलासा करते हुए 12 साइबर अपराधियों को पकड़ा है और 6 FIR हमने इसमें दर्ज की है। लगभग 68 म्यूल अकाउंट्स इसमें वेरीफाई हुए हैं और 100 से ज़्यादा NCRP की कंप्लेंट इन लोगों से कनेक्ट हो रही है। जो अलग अलग तरीके के स्कैम्स हमें पता चले हैं, बेसिकली ये ATM विड्रॉल से बैक ट्रैक करते हुए हम इन तक पहुँचे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 3 कंप्यूटर सिस्टम, 1 स्कूटी और अन्य डिजिटल सबूत भी बरामद कर लिए हैं।
एक शख्स के अपहरण की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पीड़ित शख्स ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने पीड़ित का उस वक्त अपहरण कर लिया जब वो मथुरा कोर्ट में पेशी के लिए आया हुआ था। पीड़ित की पत्नी से आरोपियों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और 80,000 रुपए मिलने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं था। पूरे मामले की शिकायत मिलने पर बुराड़ी थाने की पुलिस टीम एक्शन में आई और गहन जांच पड़ताल करते हुए वृंदावन के गोपालगढ़ इलाके में पहुंची, जहां से न केवल पीड़ित को सकुशल छुड़ाया बल्कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहरण की वारदात में इस्तेमाल 2 कार, पीड़ित का मोबाइल, सिम कार्ड और ATM कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। पश्चिमी जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया, जिसके तहत पुलिस ने 25 शातिर ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत जिले के सभी थानों की पुलिस के साथ अन्य यूनिट भी शामिल थी, जिन्होंने टेक्निकल सर्विलांस, संदिग्ध वाहनों की जांच, नाकेबंदी और लगातार गश्त कर वाहन चोरी करने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगाया और एक साथ छापेमारी कर वाहन चोरी के नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी। ऑपरेशन चक्र ये एक इंटेंसिफाइड ऑपरेशन है जो स्टोलन व्हीकल है उनको रिकवर करने का और जो इनके पीछे जो चुराने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट करने का। जो ये ऑपरेशन हमने चलाया इसमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तमाम 12 पुलिस स्टेशंस और ऑपरेशंस की तमाम टीमें, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड, इन सब ने हिस्सा लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 116 चोरी के वाहन बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर थाने की पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये पूरा रैकेट दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत में इसका मास्टरमाइंड रुपेश कुमार झा था। ये मामला तब सामने आया जब रोहिणी के रहने वाले अजय अरोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई कि उनसे करीब 14,90,000 रुपए की ठगी हुई है। ठगों ने उन्हें फेसबुक विज्ञापन के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर जाल में फंसाया था। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की और तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद इस गिरोह के मास्टरमाइंड रुपेश कुमार झा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रोहिणी जिले के स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच कंझावला इलाके में हुई मुठभेड़ में नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग से जुड़े एक आरोपी राहुल सहरावत को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 2 आपराधिक मामलों में पहले से शामिल था। पुलिस को खुफिया सूत्रों से आरोपी और उसके साथी के लाडपुर गांव स्थित आनंद वाटिका के नजदीक आने की सूचना मिली थी, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संभावित स्थान की नाकेबंदी की और मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। नवीन बाली और नीरज बवानिया गैंग के ये एसोसिएट्स है। इसमें देखा गया कि ये पिछले जो हमने पकड़ा है नीरज सहरावत और उसका जो रिलेटिव है राहुल सहरावत और उसका जो रिलेटिव है राहुल डबास एक को एक्यूज भी रहा है नवीन बाली के साथ एक पुराने केस में। तो इनको ये ट्रैप लगाकर हमने एक कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ओवरपावर किया गया, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ और पुलिस की बड़ी कामयाबी है जो इस एरिया में जो ये क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं और हिस्ट्री ऑफ केसेस है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मध्य जिले के साइबर थाने की पुलिस ने 70 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल म्यूचुअल अकाउंट सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नामी बैंक का एक ब्रांच मैनेजर और अन्य बैंक के 4 कर्मचारी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपी फर्जी फर्मों के नाम पर खाते खोलकर उनकी बैंक अकाउंट किट
विदेशों में बैठे साइबर ठगों को बेच दिया करते थे। साइबर थाने में एक शख्स ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उससे हुई 10,000 रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पड़ताल करते हुए पुलिस एक फर्जी कंपनी के बैंक खाते तक पहुंची और भारत, दुबई और ब्रिटेन तक फैले इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 248 बैंक अकाउंट किट, 38 सिम कार्ड, 22 मोबाइल फोन, 55 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 28 फर्जी मुहरें, 1 लाख रुपए नकद और एक कार बरामद कर ली है। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जो हाल ही में कराला इलाके में गोगी और दिनेश कराला गैंग के सदस्य हरीश को मौत के घाट उतारकर फरार हुए थे। तभी से पुलिस को आरोपियों की बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। जैसे ही दोनों आरोपियों ने यूईआर सेकंड स्थित माजरी गांव के नजदीक मूव किया तो ये स्पेशल स्टाफ के रडार पर आ गए। इस पर फौरन पुलिस ने वहां जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद दोनों पर काबू पा लिया। एक हरीश नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो वांटेड क्रिमिनल्स थे जिन्होंने गोली चलाई थी, उन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि वो एरिया में दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। तो हमने उन्हें बीच में रोका। जब रोका तो उन्होंने जवाबी हम पे फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाब में हमने भी फायरिंग करी और उनको हमने मिनिमम फोर्स का प्रयोग करते हुए जो है गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध तस्करी करने वाले अंतरराज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपी नदीम, नवनीत, आशीष सिन्हा, शिव नारायण झा और अमन शर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने नोएडा स्थित गोदामों में ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम जैसी साइकोट्रोपिक दवाओं का स्टॉक जमा कर रखा था, जहां से ये उन्हें अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई कर दिया करते थे। पुलिस ने हाल ही में इस गैंग के सदस्य रहे बाप बेटे को दबोचा था, जिनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छापेमारी कर गैंग के इन सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19,70,040 ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम की टैबलेट व कैप्सूल और 2 कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्य फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 6 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक नामी ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने पर लोगों को शेयर और फॉरेक्स ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच दिया करते थे। आरोपियों ने उत्तम नगर में रहने वाले एक शख्स को 17,30,000 रुपए की चपत लगाई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर थाने की पुलिस तहकीकात करते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची और वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर न केवल फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया, बल्कि 6 साइबर जालसाजों को भी मौके से धर दबोचा। सिमिलर टू अ वेरी वेल नोन इन्वेस्टमेंट एजेंसी, उस तरीके से ये लोग वेबसाइट और डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। उसमें ये इनोसेंट विक्टिम्स को कन्विंस करते हैं कि ये एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, जिसमें आप इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो मार्केट है वो भी फेवरेबल है, तो अभी इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो उसे परसुएट करने के लिए ये फोर्ज्ड वेबसाइट्स या सिमिलर लुकिंग वेबसाइट्स, डमी डैशबोर्ड्स, इन सब का यूज़ करके कन्विंस करते हैं कि एक्चुअल में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, जबकि वो सारा का सारा फैब्रिकेटेड होता है। एक्चुअल में ये लोग कोशिश करते हैं कि रिपीटेड एक विक्टिम है वो इन्वेस्ट करे और एक बल्क अमाउंट की ये चीटिंग को अंजाम दे सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28 CPU और 25 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने कोकीन सप्लाई करने वाले अंतरराज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाइजीरियाई महिला को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मुंबई से कोकीन लाकर उसे दिल्ली NCR में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रही थी।
हाल ही में जब ये दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो वहां गश्त कर रही पुलिस की नजर इन पर पड़ी। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद शक होने पर इनकी तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के पास से 11 पैकेट्स में छिपाकर रखी गई 2.288 किलो कोकीन बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। ये है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी कमल सिंह, जिसे शहादरा जिले के जगतपुरी थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया है। संपत्ति विवाद को लेकर आरोपी का झगड़ा अपनी पत्नी से हुआ था। उसी दौरान बात इतनी आगे बढ़ी कि आरोपी ने कैंची से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। फरारी के दौरान इसने सोचा कि ये पुलिस को गुमराह कर अपनी बची जिंदगी आराम से गुजार लेगा, लेकिन पुलिस ने दंपति के बेटे से मिली शिकायत पर तेजी से कार्रवाई की और आरोपी कमल को मथुरा इलाके में ट्रैक कर धर दबोचा। ये स्टेयर केस मूवी से प्रेरित होके प्री मीडिएशन इसने प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता था, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। तो बाद में इसने बैंक से पैसा निकलवाया मर्डर करने के बाद अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए, वो भी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे। कुछ इसने अपने क्रेडिट कार्ड को टॉपअप कराया और इसकी हमने देखे हुए तो इसने गोरखपुर की बस ली एक आनंद विहार से। तो लेकिन रास्ते में ये आगरा में उतर गया, जहाँ जब रास्ते में ढाबे में एक बस रुकी और वहाँ से TSR लिया और फिर वहाँ मथुरा आ गया। तो हम इसको ट्रैक करते करते मथुरा पहुँच गए। वहाँ भी हमने CCTV एनालिसिस टेक्निकल सर्वेलेंस से इसको मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12,75,000 रुपए और फरारी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। अलीपुर और नरेला के कारोबारियों में दहशत का प्राय बना कुख्यात बदमाश सविंदर उर्फ बाबा चढ़ा बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम के हत्थे। पकड़ा गया आरोपी नीरज बवाना नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य था, जो जिले के बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलरों को धमकाकर उनसे रंगदारी वसूला करता था। हाल ही में जब आरोपी किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए GT करनाल रोड से हिरन की पुश्ता रोड की ओर जा रहा था, तो उसी दौरान ये स्पेशल स्टाफ की रडार पर आ गया। इस पर फौरन पुलिस ने संभावित स्थान की घेराबंदी कर दी। जैसे ही सविंदर वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो इसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। एक बड़े अंतर्राज्य अवैध हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरोह के सरगना शिशपाल सिंह समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को सूचना मिली कि शिशपाल फरीदाबाद में मौजूद है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम इसके ठिकाने पर पहुंची और शिशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे की गई पूछताछ के आधार पर इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 18 अवैध हथियार, 10 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में शुरू की गई थाना दिवस जन सुनवाई पहल नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रभावी मंचन बन रही है। 20 जून 2026 से आयोजित 6 सत्रों में नागरिकों से प्राप्त 3,902 शिकायतों में से 3,447 का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। संयुक्त आयुक्त से लेकर सहायक आयुक्त स्तर तक के पुलिस अधिकारी स्वयं थाना स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इस पहल से शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण होने के साथ साथ पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता भी मजबूत हो रही है। बकाया शिकायतों के भी उचित निवारण के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की गरिमामयी मौजूदगी रही। इस समारोह में सेवानिवृत्त हो रहे 202 पुलिसकर्मियों को मानद रैंक प्रदान की गई, जिनमें हेड कांस्टेबल से एएसआई बने 7, एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने 37 और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने 158 कर्मी शामिल रहे। पुलिस आयुक्त ने रिटायर हो रहे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी और उनकी वर्षों की सेवा, समर्पण और ईमानदारी की सराहना की और उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। हाल ही में मध्य जिला पुलिस द्वारा मनाए गए चाइल्ड सेफ्टी मंथ का समापन अरुण जेटली स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस ने मध्य और उत्तरी जिले के सरकारी स्कूलों, ट्रस्ट और अनाथालयों के करीब 200 बच्चों को दिल्ली प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह और पहले मुकाबले का लाइव प्रसारण दिखाया। इस दौरान बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। वहीं बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना झिझक पुलिस से मदद लेने का संदेश भी दिया। जुलाई महीने में चलाए गए इस चाइल्ड सेफ्टी मंथ के दौरान मध्य जिला पुलिस ने 40 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। उनमें 30,000 से ज्यादा बच्चों और अभिभावकों को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन मिलाप के तहत 25 लापता बच्चों को उनके परिजनों से मिलाकर पुलिस ने बाल सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया। इसी प्रकार बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने भी बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर चाइल्ड सेफ्टी मंथ मनाया। इस दौरान पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत लापता 52 बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलवाया। साथ ही जिले की परिवर्तन सेल ने जिले के 54 सरकारी और निजी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 27,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, बाल संरक्षण, गुड टच, बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की जानकारी दी गई। इसके अलावा रोहिणी स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में एक मेगा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शिक्षकों, स्कूल प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और छात्रों को बाल अधिकार, पॉक्सो कानून, साइबर सुरक्षा, बाल शोषण की रोकथाम और पुलिस स्कूल समन्वय जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।